बच्चों, मैं अंकित सोलंकी। तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज जो चल रही थी उससे ही हम आगे लेके चलेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 तक हम लोग देख चुके हैं। तो 23 क्वेश्चन है आपके पास sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपको पता है 2 tan इनवर्स x क्या होता है। ठीक है, तो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इसमें लिखना है, cos इनवर्स cot। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, काफी बार बता चुका हूं। तो यहां से sin 2 cos इनवर्स, अब देखिए बच्चों यहाँ tan इनवर्स है तो इससे मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें cot में। तो इसको cot में अगर मैं चेंज करूंगा cot इनवर्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 0। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x उल्टा बन जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स 1 x बराबर कितना होता है, cot इनवर्स 1 अपॉन x। इस तरीके से याद रखिए इसको ना, उल्टा हो जाता है। प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसको मैंने जस्ट उल्टा कर दिया तो वो cot इनवर्स में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए sin 2 cos इनवर्स, ये इससे कैंसिल होगा। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। कैंसिल होने का मतलब है बच्चों, कैंसिल नहीं होता है, ये इससे कट जाएगा। मतलब सिंपल सा है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। cot इनवर्स x हो तो बराबर कितना आता है, x आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बच्चों करना है क्या, ये cos इनवर्स जो है आपके पास, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और किस में चेंज करना पड़ेगा, sin इनवर्स में। कैसे चेंज करना पड़ेगा, देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 2x है। ठीक है, तो यहां जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कर्ण माइनस, भाई ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आपको लंब निकालना है तो निकालेंगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये sin 2 cos लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे, क्या है cos, हम किस में चेंज कर रहे हैं, sin इनवर्स में। तो sin इनवर्स कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आया देखो, 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 बटा कर्ण कितना है 2x बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां से आपके पास ये 2 sin इनवर्स x बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 sin इनवर्स x। याद करिए 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ जो x है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा x मानना है आपको कि सर ये पूरा का पूरा x है। ठीक है, तो 2 sin इनवर्स ये पूरा का पूरा x, तो यहां पर ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो sin, ठीक है, अंदर कितना आ जाएगा sin इनवर्स। ठीक है, और देखिए फॉर्मूला क्या बोलेगा, 2x मतलब है सारा का सारा, तो ये आ जाएगा रूट 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 बटा कितना 2x इंटू, अब देखिए रूट में क्या चलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब सारा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन, ठीक है, ये पूरा रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो रूट हट जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू में कितना 0। इसके आगे देखिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। सबसे पहले क्या कर दिया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज कर दिया। उसके बाद में इस ये से कैंसिल हो गया, सिर्फ ये आ गया। cos इनवर्स का हमने sin इनवर्स बना दिया त्रिभुज वाले फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने ये 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ खोल दिया है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी याद कीजिए, sin अंदर sin इनवर्स x कैंसिल हो जाता है, तो ये चीज जो है ये बराबर में क्या आ जाएगी 0 के। ठीक है, तो 2
रूट 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2x इंटू, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 4x की पावर 2 माइनस, अब देखिए ये माइनस x² हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और बटा कितना है नीचे 4x² बराबर कितना है 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से ये 2 काट सकते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा 4x की पावर 3 और इधर से ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 6x² माइनस 1, अतः दोनों तरफ स्क्वायर वर्ग भी कर दीजिए, वर्ग करने से रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर, ठीक है, तो रूट हट जाएगा, रूट हटते ही आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, ये देखो इसमें से कैंसिल कर देंगे तो माइनस 2x² प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, इतना आ गया। और बटे कितना हो जाएगा, ये तो रूट से बाहर आ, रूट हटाएंगे तो ये तो 4x² ही रहेगा, तो ये x² हो जाएगा, तो 4x की पावर कितनी 4 बराबर कितना 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा पता है कि ये समीकरण जो ये बराबर 0 है, तो ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब अंश आपका 0 होगा, ना कि हर। यहाँ ये जो हर है ना, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो 0 के बराबर हो ही सकता है, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो आपके पास फलन जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो यहां से आपके पास दो चीज होंगी, मल्टीप्लाई में है, तो या तो ये 0 होगा बच्चों, ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर ये 0 होगा, माइनस 2x² प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 बराबर, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो आपको दोनों से x के मान निकालने हैं और वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए इसे कैसे करते हैं। अच्छा, इनसे x के मान कैसे निकालेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले तो x की पावर 4 है, तो ये पावर जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले लेके आते हैं, x की घात 4 माइनस का है और माइनस 1 है, माइनस 6x² है और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ बराबर 0 है, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस, हाँ माइनस कॉमन ले लो, उधर भेज दो, हटा दो, मतलब माइनस कॉमन लेके हटा दो, तो ये x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो गुणनखंड करने का एक तरीका है, देखो कैसे हम कर सकते हैं। ये x² की पावर 2, ठीक है, देखना x² की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको हम देखो 2 इंटू 3 इंटू x² लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये x² जैसे a² होता है ना, तो a का मान कितना है, x², ये आ गया, ठीक है। 2 का गुणा भी हो रहा है, जैसे याद कीजिए, जैसे a² माइनस 2ab, याद है, इस तरीके से कर लो, 2ba कर लो इसको, 2ba इस तरीके से, a² हो गया, a आ गया, और देखो b कितना है 3, तो 3 अगर b है तो आपको इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 9 जोड़ना पड़ेगा ना। 9 का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर अगर आप जोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर घटाना भी तो पड़ेगा आपको, तो आप 3 का स्क्वायर घटा दोगे, 9 प्लस 1 है, बराबर कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। देखो a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, और वो एक्स्ट्रा में है, तो आपके पास ये किस चीज का होल स्क्वायर बन गया, यहां से देखो x² माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और ये कितना हो गया, ये माइनस 8 बराबर 0 हो गया, ठीक है। इसको उधर लेके जाएं तो x² माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 8 जो है, 8 अगर आप देखें तो 2√2 का स्क्वायर होता है। कैसे होता है सर, क्योंकि 2 दूनी 4 और इंटू √2 इंटू √2 2, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना x² माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा, x² माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 2√2, प्लस माइनस 2√2 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अब अपन लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा आगे देखो, x² माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 होता है। याद रखें आप, जैसे x² बराबर अगर y² आपके पास आता है तो x बराबर हमेशा जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस y आएगा। x² बराबर y² अगर आपके पास है तो x बराबर हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस y।
ठीक है। तो देखिए इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। अब देखो यहां से भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी कुछ स्क्वायर बनाने की कोशिश हम करेंगे। कैसे करेंगे? इस 1 को हम ले सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस माइनस 2√2। देखो ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं पता है? √2 का स्क्वायर, देखना, ठीक है। और ये कितना है? 1 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इंटू 1, 2ab, ठीक है। क्या किया मैंने? वापस से देख लीजिए, बता देता हूं एक बार। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस माइनस 2√2, ओके। तो यहां मैंने इस 1 को 1 का स्क्वायर हो गया, 2 को √2 का स्क्वायर कर दिया, और इस 2√2 को मैंने क्या कर दिया? 2 इंटू √2 इंटू 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? फिर देखो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस वाई, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √2, ये होगा x का मान। x बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस √2। तो बच्चों ये तो समीकरण आपने एक को सॉल्व किया, इस वाले को, ठीक है, उससे मान निकल के आया। अब दूसरा समीकरण भी है आपके पास, ये रहा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये x की पावर 4 है, माइनस 2x स्क्वायर है, प्लस 1 बराबर 0, यही तो है। अब इसको सॉल्व अगर करना है तो सिंपल सा मेथड आप क्या लगा सकते हो? यहां से एक तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो? देखो इधर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर की घात 2 होगी, माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b कितना है? 1, तो यहाँ 1 है आपके पास, इक्वल टू 0, ये 1 का स्क्वायर। तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या है? ये होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1। कितना आ जाएगा बच्चों? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स के आपके पास दो मान हो गए, एक तो ये दो मान हो गए यहाँ, और दो मान यहाँ हो गए, ठीक है। तो एक्स का जो होगा आंसर वो प्लस माइनस 1 भी आएगा, और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √2 भी आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों काफी लेंथी है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप इजीली कर सकते हो। ये तरीका है डिटेल। बाकी आपका होगा क्या कि आप ये मान तो इजीली निकाल लोगे यहाँ से, प्लस माइनस 1, या फिर ये मान। कुछ क्वेश्चंस इसको इजीली करने का तरीका भी है, पर वहां से ये ही मान आता है, फिर ये मान नहीं आएगा, या फिर और कोई प्रोसेस है तो उससे ये मान आएगा, ये मान नहीं आएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आपका कोई भी सॉल्यूशन छूटेगा नहीं, दोनों सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 भी आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √2 भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 आपको खुद लगाना है। इस टाइप का मैं एग्जाम्पल और काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वैसा ही एक सवाल एग्जाम में भी पूछा गया था आपसे। आज हम दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 वो एग्जाम्पल से था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू है 2π/3, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू है आपके पास π/3, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/3 है। तो यहां से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात बताइए, दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन कब हो सकता है? जब दोनों की लैंग्वेज क्या हो? सिमिलर हो। जब आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं, है ना, ये दे रखा है साइन इनवर्स में, ये दे रखा है कॉस इनवर्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो इसको कॉस इनवर्स में लेके जाओ, या फिर इसको साइन इनवर्स में लेके जाओ, है ना। आपको दोनों की भाषा एक करनी पड़ेगी। या तो दो लोग अगर हिंदी बोल रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे की बात समझ में आ जाएगी, एक बोल रहा है उर्दू, एक बोल रहा है हिंदी,
तो किसी को भी किसी की बात समझ में नहीं आएगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करके और दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली, ठीक है। तो देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आपको प्रॉपर्टी याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2। याद कीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये मान आपको यहां रख देना है, रख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे यहां भी रख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई बराबर कितना है, पाई बाई 3। देखो इसको भी क्या हो गया, देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3। तो देखिए साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया प्लस साइन इनवर्स वाई आ गया इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। तो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2 और ये है आपके पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और ऐसे ही माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3। देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, अब देखो 120 प्लस 60, इन दोनों को जोड़ देंगे ना अपन, जोड़ रहे हैं ना दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 साइन इनवर्स वाई हो गया और ये 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180 यानी कि पाई। तो यहां से साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2। तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1। भाई साइन को इधर भेजेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। साइन y का मान कितना है, 1। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या कर सकते हो कि जो साइन इनवर्स y का मान कितना है, पाई बाई 2, तो यहां रख दो साइन इनवर्स y का मान पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 बराबर 2 पाई बाई 3। तो यहां से साइन इनवर्स x का मान जो है वो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। तो 2 पाई बाई 3 यानी 120 और पाई बाई 2 यानी 90। तो 120 माइनस 90 30 यानी कि पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6, तो ये 30 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 और साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 यानी 1/2। तो x का मान कितना आ गया, 1/2, y का मान कितना आ गया, 1। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते। जब भी आपके पास 2 समीकरण आ जाएं इनवर्स में, तो आपको एक समीकरण को चेंज करना पड़ेगा ताकि दोनों की भाषा कैसे हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसकी जैसा ही एक क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी लगाएंगे अपन आज। तो बच्चों जो क्वेश्चन था जो बोर्ड में आया है आपके पास, ठीक है, वो क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। तो इसने पूछा है समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल कीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 3 है और ये पूछा गया है कि समीकरण को हल कीजिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, कैसे हल किया जाएगा समीकरण को। देखो बच्चों, साइन इनवर्स है ना, यहाँ साइन इनवर्स, ठीक है, तो इसको हल कीजिए। तो देखो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स, तो हमें पता है साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला पता है। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, साइन इनवर्स a रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस b रूट 1 माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम डायरेक्टली यहां पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, अपना सवाल बन जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा।
लेंथी क्यों हो जाएगा उसका एक रीजन मैं अभी आपको दूंगा। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। कॉस इनवर्स ए बी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो हम यहां क्या करने वाले हैं कि साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करेंगे। रीजन क्यों दूंगा अभी दूंगा। कॉस इनवर्स एक्स, तो इसे क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस इसे ऐसे ही इसको भी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। अभी हमने फॉर्मूला प्रॉपर्टी देखी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बाई 2, उसी से चेंज कर दिया। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 3। तो यहां से देखिए, सॉरी इसको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ठीक है। तो यहां देखिए माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया पाई, पाई को इधर भेज देंगे तो पाई बाई 3 माइनस पाई हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन ले लो तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x बराबर ये आ गया। तो बच्चों यहां से ये 60 है, 60 में से 180 जाएगा तो माइनस 2 पाई बाई 3 बचेगा, यानी कि 120, और दोनों तरफ से माइनस माइनस क्या कर देंगे अपन खत्म। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस को हटा देंगे, ये हट गया। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, अब देखो ये कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो कॉस इनवर्स x इंटू 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर कितना है 2 पाई बाई। ठीक है बच्चों, कॉस इनवर्स को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 यानी कॉस 120, और कॉस 120 का मान कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और कॉस 120 का मान कितना होता है बच्चों, तो इसका हम यहां से, ठीक है, कॉस 120 का मान होता है माइनस 1/2। ठीक है, तो यहां रख देंगे माइनस 1/2। ठीक है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, माइनस 1/2 को बच्चों प्रक्षालन करके इस तरफ ले आएंगे, इस रूट वाले को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2, और यहां से कितना आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों कि मैंने ये साइन में क्यों नहीं लिया। अब मेरी बात समझना, मैंने साइन में क्यों नहीं लिया, उसका रीजन ये था कि यहां देखो ए बी आ रहा है, क्या आ रहा है ए बी, यहां रूट एक साइड में आ रहा है, यहां रूट आया, बस मैं इसको इस तरफ ले गया, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहां स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना सवाल में। अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर लगा देता तो दोनों तरफ रूट आता, यानी यहां भी रूट आता यहां भी रूट आता, इसको इधर ले भी आता तब भी इधर भी रूट इधर भी रूट, रूट का स्क्वायर होता, इधर भी रूट का स्क्वायर होता, तो कैलकुलेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन जो है, हल करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने साइन को पहले कॉस में चेंज किया। ओके, अब बस करना क्या है, वर्ग कर दो और आंसर ले लो। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो यहां भी वर्ग कर दो बच्चों और यहां भी वर्ग कर दो। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करते ही हो जाएगा 4 x की घात 4 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर, देखो यहां कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 4x की घात 4 प्लस 1/4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर, गुणा कर दो बच्चों, इसका इधर गुणा करेंगे तो 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस 4x की घात 4 आ जाएगा। देखो 4x की घात 4 से 4x की घात कैंसिल, इस तरफ भी लाओगे तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, और बाकी सबको उठा के इस तरफ ले आओ, तो देखो ये 4 और 1 5, और इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, तो 7x स्क्वायर बराबर 1, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 1/4, तो ये बचेगा 4 एकम 4 माइनस 1 3/4, तो 7x स्क्वायर बराबर 3/4। तो बच्चों यहां से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3/7 28, और बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा फिर, x बराबर प्लस माइनस रूट 3
बटा रूट 28। ठीक है, 7 चौक 28 है, बाकी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 रूट 7। ठीक है, 28 आएगा रूट, तो उसे आप 2 रूट 7 भी लिख सकते हो। तो ये इतना सा सवाल आया था बच्चों पेपर में आपके करने के लिए, इजी सा था। साइन इनवर्स में अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो सिंप्लीफिकेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, आपको इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तब ये सवाल आपसे सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए आपके पास विविध प्रश्नावली जो है वो आपको खुद लगानी है, बहुत आसान है। उसमें 2-3 सवाल आपसे लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बाकी सारे क्वेश्चंस इजीली हैं, आप इजीली उन्हें लगा सकते हो, है ना। तो इस चैप्टर का एक लेक्चर और आएगा आपके पास बस। ठीक है, आज के अलावा एक लेक्चर और आएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 19। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस का है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये सवाल है आपके पास जो पूछ रहा हो, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि LHS बराबर क्या करनी है RHS, या RHS बराबर क्या करनी है LHS। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो बच्चों इससे यहां आना तो बहुत मुश्किल होगा ना, और RHS से हम LHS पे आ सकते हैं इजीली, तो RHS ले लो भैया। RHS क्या है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। ठीक है, ये है। अब क्या करें, कुछ करना पड़ेगा। कैसे करें कि यहां ये जो tan इनवर्स x है इसे कुछ मान लो, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर कितना आ गया tan थीटा, कोई दिक्कत। x बराबर कितना आ गया tan थीटा। अच्छा यहां अगर मैं इसको रखता हूं जैसे 2 tan इनवर्स कोसेक, तो ये तो बन गया थीटा। ठीक है, माइनस tan। अब ये cot इनवर्स x को क्या लिखूंगा बच्चों, फिर मैं ये cot इनवर्स x को आपको पता होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो cot इनवर्स x कितना हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, और tan इनवर्स x को अगर थीटा माना है तो ये π/2 माइनस थीटा हो गया, यानी cot इनवर्स x बराबर कितना आ गया बच्चों π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां cot इनवर्स x की जगह कितना आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, रख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस tan π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि आप प्रथम चतुर्थांश में हो और कोण कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो है वो चेंज कर देता है, कन्वर्जन करता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो 2 tan इनवर्स, अब अंदर बच्चों इसको चेंज करो 1/sin थीटा हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। फटाफट एलसीएम ले लो, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा अपॉन sin थीटा बना देगा। ठीक है, बाहर 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बच गया इधर आ गया 2 tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 tan इनवर्स, ये tan थीटा बाई 2 हो गया भाई। ठीक है, और बाहर 2 है, tan इनवर्स से tan थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल,
तो कितना बचेगा 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा थीटा, और थीटा को बेटा हमने क्या माना था tan इनवर्स x, क्या माना था tan इनवर्स x, तो ये आपके पास आ गई LHS। तो क्या किया RHS लेके चले और LHS आ गई, सिंपल सा tan इनवर्स x बराबर ये था, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो यहां से ये प्रॉपर्टी लगा दी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, तो cot इनवर्स x का मान कितना होता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, तो cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा। ये दोनों मान रख दिए, कोसेक कॉट बन गया, साइन कोस में चेंज कर लिया, एलसीएम ले लिया, फॉर्मूले लगा दिए और ये काटपीट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आपके लिए एक लेक्चर और आएगा आईटीएफ के ऊपर, ठीक है।